हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आप लोगों के एवरेज वेलोसिटी राहुल सर ने बता दिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन भी डिटेल में समझाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बता दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बता दिया, और मैं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बता दिया। ठीक है, इन तीनों के बारे में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और आगे देखते जाइएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई पार्टिकल या किसी पार्टिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होता है कि ये एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी पॉइंट जो इसका रास्ता होता है उसके लिए टाइम को पार्टिसिपेट करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इंस्टेंट वेलोसिटी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। जो टाइम का क्या होती है, इंस्टेंट होती है, मतलब पार्शियल उसके टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक आगे चल करके कि इसमें हम किस तरीके से आगे लेंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या इसके रास्ते के लिए कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी को काउंट किया जाता है। तो आगे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसा कि हिंदी में बोला था और इंग्लिश में आप लोगों को लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो एज इट इज बिल्कुल सेम। तो लिखिए द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, क्या लिखा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब ये वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी एट एनी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, TANT, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या लिखा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एट एनी, ठीक है, और एट एनी, और दूसरा तरीका क्या है, और ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, तो क्या लिखवाया, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, आगे लिखिएगा एफ, नीचे की तरफ। ठीक है, मैं लिखवाता जा रहा हूं, लिखिएगा एफ। ठीक है, इसके नीचे लिखना है, ये हेडिंग नहीं है, ग्रीन स्केच पेन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, हेडिंग नहीं है, हेडिंग होगी मैं बता दूंगा। एफ डेल्टा एक्स, ठीक है, ठीक है, लिखिएगा एफ डेल्टा, एक सेकेंड, एफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट का, तो इसमें लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। और क्या है, जो डेल्टा टी है लिखेगा नीचे, डेल्टा टी इक्वस टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, ठीक है। क्लियर है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट और डेल्टा टी इक्वल्स टू टाइम इंटरवल, ठीक है। चले आगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देन, ठीक है, दिखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी है तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ठीक है। और इस पे भी हम लगा देंगे वेक्टर, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस होता तो हम वेक्टर नहीं यूज करते, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्टेंस होता तो हम वेक्टर का यूज नहीं करते। और इसको कर दो आप ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात। आगे की तरफ चलें, ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं। इट इज नोटेड दैट, ठीक है, नीचे लिखिएगा इट इज नोटेड, NOTED, इट इज नोटेड दैट, क्या क्या नोट करना है, पॉइंट ए, ठीक है, इट इज नोटेड दैट, पॉइंट ए नोट करिए। देखिए कभी भी एवरेज वेलोसिटी, अब आपको जो कुछ भी लिखा है मैंने, कौन कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनके बारे में एक शॉर्ट में नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है। इट इज नोटेड दैट, क्या नोट किया जाता है कि एवरेज वैल्यू, ध्यान से सुनेगा, कभी भी एवरेज वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, नहीं होती है जीरो। और एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, वैसे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होती, और जीरो हो भी सकती है, कब होगी, जब उसकी डिस्टेंस क्या हो, जीरो नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। क्या क्या बोला राहुल सर ने कि उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो जाएगा तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है, बी जीरो, बट, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कैन बी जीरो, जीरो हो भी सकती है, किस केस में, ठीक है। आगे लिखिएगा दिस इज बिकॉज, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखे दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, ठीक है। क्या लिखा, राहुल सर लिखा है एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकती है, फुल स्टॉप, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा आगे, डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस इज नॉट, ठीक है, जीरो, डिस्टेंस तो जीरो होता ही नहीं है, ठीक है, बट क्या होगा उस केस में, डिस्टेंस इज नॉट जीरो, बट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मे बी, MAY, मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और बी पॉइंट इसमें आप लिखिएगा कि जो वेलोसिटी होती है, स्पीड जो होता है, स्पीड किसका मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा स्पीड इज द, ठीक है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का, ठीक है, क्लियर होता है, फुल स्टॉप, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक राहुल सर ने आप लोगों को लिखवा दिया। आगे की तरफ चलते हैं, हेडिंग डालिएगा, यहां तक कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। नीचे की तरफ हेडिंग डालिएगा, अब आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हेडिंग डालेगा डिफरेंस, ठीक है, DIFFERENC, ठीक है, हेडिंग डालेगा, वेलोसिटी के बाद 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किसमें, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर।
तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में आप लोगों से डिफरेंस बताएंगे राहुल सर, ठीक है, कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ तो आप लोगों को यहां पर लिखना है स्पीड, ठीक है, एक तरफ तो लिख देना है आप लोगों को स्पीड, ठीक है, इज दैट क्लियर। और एक तरफ आप लोग लिख देंगे यहां पर, ठीक है, एक तरफ तो लिख दिया आपने स्पीड, एक तरफ लिखेंगे आप वेलोसिटी, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे आप वेलोसिटी, और ये यहां से लाइन, ठीक है, तो एक तरफ लिख देंगे स्पीड, एक तरफ लिख देंगे आप लोग वेलोसिटी। तो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस इज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक तरफ स्पीड लिख दिया राहुल सर ने, एक तरफ वेलोसिटी लिख दिया। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपके डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है? अब डिफरेंसेस, पहली बात तो आप सुन लीजिए कि स्पीड एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जबकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, स्पीड जो होती है, स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब इसकी केवल वैल्यू होती है, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। दूसरी बात दो हो गई। तीसरी बात क्या है? स्पीड जो है, किसी बॉडी की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, ध्यान रखना, किसी बॉडी की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और जो स्पीड होती है वो क्या इंडिकेट करती है? स्पीड किसको इंडिकेट करती है? ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितनी जल्दी फास्ट मूव कर रहा है। अपन कहेंगे ना स्पीड ज्यादा है यार, कई बार बोलते हैं हम अक्सर, अरे यार स्पीड बहुत ज्यादा है आपकी, यानी कि वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो रहा स्पीड के केस में। वेलोसिटी क्या इंडिकेट करती है? कि कोई ऑब्जेक्ट जल्दी तो चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी जल्दी चल रहा है। हम बोलेंगे कि यार इस बस की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, वेलोसिटी मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तेज तेज मूव कर रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्पीड होती क्या है? कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम। और जबकि वेलोसिटी भी सेम है, बट इसमें क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में। कि वेलोसिटी क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सीधी सी बात। छठी चीज क्या आई है? सिक्स थिंग्स क्या है? 6 नंबर की थिंग्स क्या है? कि स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, आ जाइए स्पीड में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्पीड में, ठीक है। स्पीड में लिखिएगा डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, TRAVELLED, डिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग, बाय, ठीक है, अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो क्या लिखा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या लिखा? पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मूविंग बॉडी, ठीक है, मूविंग बॉडी, ठीक है, बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। आगे लिखिएगा इज कॉल्ड स्पीड। दैट्स क्लियर, फुल स्टॉप। अब आ जाइए आप वेलोसिटी में, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वेलोसिटी में क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है, अब आ जाइए वेलोसिटी में क्या लिखोगे? ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, B=D/T लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? लिखवाया था ना, तो वही चीज है। द रेशियो ऑफ, लिखिएगा द रेशियो, RATIO, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन, ठीक है। तो क्या लिखा? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन, ठीक है, टू कवर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टू कवर द
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या क्या हो गया, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी में। अब एक लाइन का गैप दे दीजिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या लिखा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिएगा वेलोसिटी में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर का मतलब समझ में आया नहीं आया? स्केलर का मतलब है केवल इसकी मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन नहीं होना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा ऊपर की तरफ, मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 पॉइंट हो चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वही भी स्पीड और वेलोसिटी में देख लीजिएगा, बीच में मैं लाइन बना ही देता हूँ, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है स्पीड में, कि एवरेज स्पीड जो होती है, लिखिएगा एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। किसी मूविंग बॉडी की जो एवरेज स्पीड होती है, मैंने क्या लिखा है, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होती है, कैन नॉट, ठीक है, बी जीरो, डेट्स क्लियर। ध्यान रखना सभी 9th क्लास के बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, ध्यान रखना कि कोई भी मूविंग बॉडी है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी जब एवरेज स्पीड आप फाइंड आउट करोगे तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, कैन नॉट बी जीरो। जबकि वेलोसिटी जीरो हो सकती है इस केस में, ठीक है। तो लिखिएगा सेम एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, केवल एक सेंटेंस चेंज करना है, एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी किसी मूविंग बॉडी की, ठीक है, कैन बी जीरो, क्या हो सकती है, कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है, ठीक है, कैन बी जीरो, डेट्स क्लियर। तो मैंने लिखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ आ मूविंग, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ऑफ आ मूविंग, ठीक है, बॉडी कैन बी जीरो। ये हो गए 3 पॉइंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट आ जाइए स्पीड में। स्पीड में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसमें लिखिएगा स्पीड, ठीक है, ऑफ आ बॉडी, ठीक है, इज ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव, फुल स्टॉप। कि किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैन भी क्या हो सकती है, नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकती है। 4 पॉइंट लिखे आप, वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी, ठीक है। आगे लिखिएगा कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी क्या हो सकती है, नेगेटिव। क्लियर है। ध्यान रखना जो मैं हिंदी में समझा रहे राहुल सर, उसे ही डायरेक्टली मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा उलटफेर नहीं है, ठीक है। तो 4th पॉइंट लिखा है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी में लिखा है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव। अब आ जाइए आप लोग 5th पॉइंट पर, ठीक है। 5th पॉइंट क्या बोलता है कि स्पीड क्या इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज दौड़ रहा है या चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड लिखिएगा, स्पीड इंडिकेट्स, INDICATES। तो स्पीड इंडिकेट्स, स्पीड क्या इंडिकेट करती है, हाउ फास्ट आ बॉडी, ठीक है, हाउ फास्ट आ बॉडी, ठीक है, यानी कि
कोई भी बॉडी है वो कितना तेज मूव कर रही है, मूव्स, ठीक है, फुल स्टॉप। और इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखोगे कि वेलोसिटी क्या इंडिकेट करती है, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इंडिकेट्स, INDICATES, ठीक है, वेलोसिटी क्या इंडिकेट्स कर रही है, ठीक है, हाउ फास्ट आ बॉडी, ठीक है, हाउ फास्ट आ बॉडी, कि कोई बॉडी तेज तो मूव कर रही है बट एक डेफिनेट डायरेक्शन में कितनी तेज मूव कर रही है। तो मैं लिखा है वेलोसिटी इंडिकेट्स हाउ फास्ट ए बॉडी मूव्स इन आ, ठीक है, मूव्स इन आ डेफिनेट, DEFINITE, ठीक है, मूव्स इन आ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन। 5 के बाद 6 पॉइंट पर आ जाइए आप लोग, ठीक है, 6 पॉइंट पर आ जाइए। स्पीड की क्या है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें लिखिएगा स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE। स्पीड का क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और 6 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा कि वेलोसिटी, इसमें लिख ही दिया स्पीड केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें क्या है, स्पीड यदि इंक्लूड कर ले मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और मिला ले स्पीड, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्पीड इंक्लूडिंग, ठीक है, क्या लिखा, स्पीड इंक्लूडिंग, INCLUDING, स्पीड क्या इंक्लूड कर ले, इंक्लूडिंग डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन को स्पीड अपने साथ मिला ले तो क्या होगा, इज वेलोसिटी, वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, VELOCITY, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट थे देख लीजिएगा, जितने भी पॉइंट राहुल सर ने लिखाए थे। फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी में लिखवाया था द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट स्पीड में था स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एवरेज स्पीड होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, और वेलोसिटी क्या इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, वो तो इंडिकेट करेगी, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में कितना तेज चल रहा है। स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि स्पीड यदि अपने साथ डायरेक्शन को और मिला ले, स्पीड अपने साथ डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन, दोनों को आपस में मिला ले तो क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके एक्सेलरेशन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा 2 लाइन का गैप दे करके, ACCELERATION। ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन, और इसे बोलते हैं आई थिंक त्वरण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में देख लेना, त्वरण बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन ACCELERATION, एक्सेलरेशन होता क्या मैं आप लोगों को बता दूं। तो ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की रेट में चेंज हो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, बट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप लोग, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, चाहे वो ये व्हीकल हो, ठीक है, चाहे वो कोई, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है, ठीक है, किसी की भी वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस हो सकता है। यदि उसकी वेलोसिटी में डिफरेंसेस आता है, कोई चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। सीधी सी बात ये है, एक्सेलरेशन किसी बॉडी का क्या डिफाइन करता है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और क्या प्रोड्यूस करता है, वो चेंज प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की एक तो होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
एफ बी माइनस आई बी अपॉन टी टी, नहीं समझे? यानी कि ए इक्वस टू, ठीक है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल ए इक्वस टू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये बी, इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम हो गया टी, तो फॉर्मूला हो गया ए इक्वस टू बी माइनस यू अपॉन टी। आया समझ में? चलो जी आगे, अब थोड़ा बहुत आप लोग लिख लो, ठीक है, ये तो रहा इसके बारे में, ठीक है। अब थ्योरी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा ही, बट थोड़ा बहुत आप लिख लीजिए कि जनरल मैं आप लोग को बता दूं कि कई बार क्या होता है कि बॉडीज क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती है, क्योंकि उनकी स्पीड में या उनकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा इसमें कि जनरली बॉडीज डू नॉट मूव, ठीक है, लिखिएगा जनरली बॉडीज BODIES, जनरली बॉडीज, ठीक है, डू नॉट मूव नहीं करती है, जनरली बॉडीज डू नॉट मूव, ठीक है, विद आ यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? जनरली क्या है, बॉडीज मूव नहीं करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इस केस में क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, या तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो स्पीड में चेंजेस करेगी या फिर डायरेक्शन में चेंज करेगी। तो आगे लिखिएगा देयर वेलोसिटी कैन चेंज, THEIR देयर, ठीक है, THEIR देयर वेलोसिटी, ठीक है, कैन चेंज, CHANG, ठीक है। तो क्या लिखा, देयर वेलोसिटी कैन चेंज, ठीक है, ड्यू टू ए, आगे लिखिएगा THEIR देयर वेलोसिटी कैन चेंज ड्यू टू ए, आगे लिखिएगा चेंज, किसमें चेंज हो जाएगा, ड्यू टू ए चेंज, ठीक है, किसमें, इन देयर स्पीड, आइदर EITHER आइदर इन देयर, THER देयर स्पीड, या तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगा, क्या लिखा है, आइदर EITHER आइदर इन देयर स्पीड, ठीक है, और इन देयर डायरेक्शन, आगे लिखिएगा और इन देयर, THEIR इन देयर डायरेक्शन, DIRECTION, ठीक है। तो क्या लिखा, आइदर, ठीक है, चेंज आइदर इन देयर स्पीड और इन देयर डायरेक्शन, ठीक है, और क्या हो जाता है, बोथ BOTH, दोनों डायरेक्शन में भी हो सकता है। फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखिएगा, ठीक है, वेन एवर देयर वेलोसिटी इन चेंजिंग, वेन एवर देयर, THEIR देयर वेलोसिटी, ठीक है, वेन एवर देयर वेलोसिटी, ठीक है, इज चेंजिंग, आगे लिखेगा इज चेंजिंग, CHANGING, ठीक है, चेंजिंग, वेन एवर देयर वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक है, कॉमा लगा लिखे दे आर, ठीक है, दे आर ARE, क्या लिखा, दे आर सैड, SARD, ठीक है, उसे क्या बोल सकते हैं, दे आर सैड टू बी एक्सेलरेटेड। आया समझ में, ACCELERATED, ठीक है, इसे एक्सेलरेटेड बोलेंगे, मतलब ये इसके नीचे आप कर दीजिए डबल अंडरलाइन, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसकी स्पीड, उसकी देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है इसके कारण, लेकिन क्या होगा, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी, बढ़ेगी या कम होगी, या डायरेक्शन चेंज होगी, या स्पीड ही चेंज होगी, या दोनों ही चेंज होगी। तो उस केस में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन की, अगेन मैं समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू WeChat, ठीक है, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। और आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से थ्योरी लिखनी है, ठीक है, और सिस्टमेटिक होमवर्क करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।